चैप्टर नंबर 6 पार नजर के। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये हमारी बुक का 6th चैप्टर है। पार नजर के क्या मतलब होता है? पार नजर के का पार जो हमारी नजर के पार है, जिसको हम देख नहीं पाएंगे, जिसको हम देख नहीं पाते, पार जो हमारी नजरों के बहुत पार है वो पार नजर के। अब ऐसा क्या है जो हमारी नजरों के पार है, वही हम इस चैप्टर में करेंगे। ये जो चैप्टर है ये एक काल्पनिक कहानी है। काल्पनिक का मतलब इमेजिनेशन की हुई है, इसमें सच्चाई नहीं है लेकिन इमेजिनेशन है। और ये कहानी धरती की नहीं है, ये मंगल ग्रह की कहानी है कि मंगल ग्रह का जीवन कैसा होगा। और ये एक छोटे से बच्चे छोटू की कहानी है। अब छोटू क्या क्या करता है, बहुत ही शरारती बच्चा है जो, उसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ये जो पाठ है इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नागलेकर। ये वैज्ञानिक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। उन्होंने इस कहानी को मराठी लैंग्वेज में लिखा है, मराठी भाषा में लिखा है और उसका हिंदी रूपांतरण किया है रेखा देशपांडे ने। तो ये मराठी में, एक्चुअल में ये मराठी में लिखी गई है, तो हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है ये। इसके बाद हमें शिक्षा भी दी गई है इस कहानी के माध्यम से। अब ये जो हमारा छोटा सा हमारे पूरी कहानी का मेन हीरो है ना, छोटू है ये। अब छोटू जो है वो ये देखता था कि जो उसके पापा थे वो एक डेली एक सुरंग के रास्ते से जाते हैं। अब सुरंग क्या होती है? टनल। जब हम शिमला जाते हैं तो हमें रास्ते में टनल्स मिलती है ना, सुरंगें मिलती हैं जिसके बीच से हमारी बस, हमारी ट्रेन जब जाती है, तो बिल्कुल उसी तरह से एक टनल थी, सुरंग थी, जहां अपने पापा को छोटू देखता है कि वहां उसके पापा डेली जाते हैं और वहां पे बच्चे जा ही नहीं सकते हैं। तो छोटू के मन में बड़ी उत्सुकता होती है कि उस सुरंग के रास्ते में आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि बच्चों को वहां नहीं जाने दिया जाता। और यही इसी उधेड़-बुन में वो रहता है और वो वहां जाना चाहता है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि कैसे वो वहां जाता है, वहां जाके उसको क्या-क्या दिखाई देता है और क्या वो वहां जाके सुरक्षित रहता है, यही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। अब एक सुरंगनुमा रास्ता सा, पतला सा सुरंग जैसा रास्ता था, अंधेरा था वहां पे और आम आदमी इस रास्ते से नहीं जा सकता था। लेकिन मनाही का मतलब मना, किसी चीज का मना होना, जो काम करने से हमें मनाही है, मना किया जाता है। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? अब छोटू बड़ा ही चालाक था। उसने क्या किया? उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया। सिक्योरिटी पास क्यों ले लिया? क्योंकि सिक्योरिटी पास के बिना हम उस सुरंगनुमा रास्ते में, सुरंगनुमा का सुरंग जैसा, उस सुरंग जैसे रास्ते में सिक्योरिटी पास के बिना नहीं जा सकता। छोटू ने चोरी कर लिया, उठा लिया अपने पापा का सिक्योरिटी पास और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? अब उसको ये पूछा, पकड़ा गया। जब वो वहां पे गया तो वो पकड़ा गया। अब जहाँ पे वो पकड़ा गया तो उससे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि तुम इस तरफ, कितनी बार तुम्हें कहा गया है कि इधर मत आया करो? क्योंकि इससे पहले भी छोटू कई बार उस रास्ते से गया होगा और वो हर बार पकड़ा गया होगा, इसीलिए इस बार भी वो पकड़ा गया। पापा को काम पर जाना होता है, रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। वार्तालाप, कन्वर्सेशन, आपस की बातचीत छोटू की माँ और छोटू के बीच। अब छोटू की माँ हर बार उसको पकड़ लेती थी कि जब वो पापा का वो सिक्योरिटी पास लेता था और हर बार उसको यही समझाया जाता था कि आपने इस रास्ते पर नहीं जाना है, इस रास्ते पर बच्चों के जाने की मनाही है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था और छोटू का और छोटू की माँ के बीच में। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे।
आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। अब आम आदमी इस रास्ते से नहीं जा सकता था क्योंकि आम आदमी के लिए वहां जाना निषेध था, मना था। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। कुछ चुने हुए लोग थे, उनको ही अलाउड था वहां जाना, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। अब आज छुट्टी थी तो छोटू के पापा घर पर ही थे और नजर बजाकर क्या किया छोटू ने? फिर से वही काम किया। चोरी चोरी छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया, उसको जाके उस पर कब्जा कर लिया, मतलब उसको फिर से वहां से उठा लिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। जमीन के नीचे बसे थी वो, ऊपर नहीं थे, वो जमीन के ऊपर नहीं रहते थे, वो जमीन के नीचे रहते थे। और वहां पे सिर्फ उनका ही घर नहीं था, उनकी पूरी जो कॉलोनी थी वो जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, वही कार्ड जो उसने पापा का लिया था। अब वहां पे जैसे हम लोग एटीएम कार्ड यूज करते हैं ना, जब हम खांचे में कार्ड डालते हैं, बिल्कुल वही सीन याद करो कि बिल्कुल वैसे ही उस कार्ड को डालने के लिए एक खांचा बना था जहां पे उस कार्ड को डाला जाता था, और जैसे ही कार्ड डालते थे दरवाजा खुल जाता था। उस कार्ड के बिना दरवाजा नहीं खुल सकता था। अब छोटू ने भी अपने पापा का वो पास लिया और चोरी करके वहां पे डाल दिया और दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। अब उसने जब बाहर से वो सिक्योरिटी पास डाला तो अंदर चला गया, और जब वो अंदर गया तो उसने वहां से कार्ड उठा लिया, और उसके कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद हो गया और छोटू अंदर चला गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। उसने देखा कि जो उसका सुरंग रूमी रास्ता था वो ऊपर की तरफ जाता था। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि वो रास्ता तो ऊपर की तरफ कहीं जा रहा है, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया। उसको लगा आज तो मैंने ये तीर मार लिया, आज तो मैं अंदर आ गया हूँ और अब मैं इस सुरंग में रास्ते में जाके देखूंगा कि यहाँ पे क्या है। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। अब जगह जगह तो कैमरे लगे थे वहां पे, छोटू को तो उसको पता ही नहीं था, छोटू को कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे कोई देख भी रहा होगा। ये जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक किसी चीज का निरीक्षण करना, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करने वाले जो यंत्र हैं वो लगाए गए थे। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। जैसे ही वो अंदर गया, कैमरे ने किसी चीज यंत्र ने उसको पकड़ लिया और उसने टू 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 करना शुरू कर दिया। अब उसको पता चल गया कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? अब वहां पे तो बड़े बड़े लोग जाते हैं, उनकी छोटू की तो हाइट छोटी थी। अब जब सुरंग नुमा रास्ते में छोटू गया तो उस यंत्र ने देखा कि आज तो बड़ा छोटा सा व्यक्ति इसके अंदर आ गया है। अब उसने हरकत करनी शुरू कर दी। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। अब दूसरा जो कैमरा लगा था, दूसरा जो यंत्र था, उसने उसकी फोटो खींच ली। किसी एक नियंत्रक केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब जब उसकी फोटो भी आ गई, उसकी फोटो आ गई, फोटो आने के बाद जो यंत्र है उसने उसको पकड़ लिया और ये खतरे की सूचना दे दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। अब छोटू तो बेचारा अपने मस्त चाल में आगे बढ़ता जा रहा था, उसको पता नहीं था कि इतना कुछ हो गया है कि उसकी फोटो भी ले ली गई है, उसकी फोटो आगे भी पहुंच गई है और उसकी फोटो की जांच पड़ताल भी हो रही है, और वो अपनी मस्त चाल में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। अब छोटू को पकड़ लिया और वापस उसको घर छोड़ दिया।
अब छोटू को जब पकड़ लिया तो उसको वापस घर छोड़ के आई कि ये लो आपका बेटा वहां पे सुरंगनुमा रास्ते में था। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं है। उसको पता था कि मम्मी ने मेरे को डांटना ही डांटना है। अब छोटू के पापा भी घर में थे ना उस दिन तो, लेकिन छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। पापा ने छोटू को बचा लिया। मम्मी ज्यादा डांटती है ना, पापा बचा लेते हैं, तो उस दिन छोटू के पापा घर में थे और उन्होंने छोटू को बचा लिया इस डांट से। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता, वहां पे जी नहीं सकता, वहां पे सांस नहीं ले सकते हम, इसीलिए हम आपको मना करते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं ना, ये ऐसा वहां जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, बार बार सवाल करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस छोटू भी अपने पापा से करता था। तो छोटू ने क्या पूछा, तो फिर आप कैसे जाते हो वहां पर? मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले पाता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से, अब जो स्पेस सूट छोटू के पापा पहनकर जाते थे, उसी की वजह से मैं अपने आप को इतनी ठंड से बचा सकता हूँ। वहां का जो माहौल था वो बड़े लोगों के लिए भी ठीक नहीं था। इसीलिए जो बच्चे हैं, बच्चे तो वहां जा ही नहीं सकते थे। बेटा क्लास टाइम पे एंटर किया करो। देखो आधे घंटे के बाद भी आप एंटर करते जा रहे हो। तो छोटू के पापा ने उसको ये बताया कि मैं वहां पे स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। मुमकिन होता है, पॉसिबल होता है, जिससे मैं कर सकता हूँ, आराम से चल सकता हूँ। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके लिए उनको विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है, पहले से ही तैयारी करवाई जाती है कि किस प्रकार से उन्होंने उस जमीन के ऊपर चलना है, किस प्रकार से सूट पहनना है। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। अब पापा को लगा कि छोटू को अगर इसको आज मैंने ये नहीं बताया तो छोटू दोबारा दोबारा वहां पे जाना शुरू कर देगा। तो उसने आज, पापा ने छुट्टी का फायदा उठाया और छोटू को उसकी सारी, जो कुछ भी वो जाने को उत्सुक था, जो कुछ भी वो जानने को उत्सुक था, वो बताने लगे। तो पापा ने क्या बताया छोटू को, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। अब मंगल ग्रह की ये कहानी है, प्लेनेट मार्स है, मार्स की कहानी है। तो मार्स के बारे में पापा क्या बता रहे हैं छोटू को, कि बेटा एक ऐसा भी समय था जब हम मंगल ग्रह की धरती के ऊपर रहते थे, लेकिन अब हम मंगल ग्रह की धरती के ऊपर नहीं रहते हैं। अब हमें कहाँ रहना पड़ता है? अब हमें मंगल ग्रह की धरती के नीचे सुरंगें बनाकर रहना पड़ता है, क्योंकि ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे रहने के लिए ठीक नहीं है। बगैर किसी तरह के यंत्र की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। हमारे जो पुरखे थे वो जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन हम जमीन के ऊपर नहीं रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा, क्योंकि जब हम जमीन के ऊपर रहते थे तो धीरे धीरे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो चेंज होने लगा। और वो चेंज इस प्रकार से चेंज हुआ कि हम ऊपर नहीं रह पाए। अब वो क्या चेंजेस हुए? कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। अब इसका मेन कारण क्या था कि जब वो जमीन के ऊपर रहते थे और जमीन के ऊपर रहने के बाद वो जमीन के नीचे रहे, इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि सूरज में परिवर्तन हुआ। सूरज में परिवर्तन तभी होता है जब धरती के लोग या जो धरती पर प्रदूषण हो जाता है, तो सूरज में भी परिवर्तन हो जाता है। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, उष्णता गर्मी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी से, सूरज की गर्मी से ही पेड़ पौधे बढ़ते हैं। हमें भी सूरज की रोशनी चाहिए, तो हमारे सबकी ग्रोथ के लिए सूरज जो है वो बहुत ही जरूरी है।
सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। अब जैसे ही सूरज में परिवर्तन हुआ, सूरज की जो गर्मी है वो या तो बहुत ज्यादा हो सकती है कि हम नहीं रह सकते, या सूरज की गर्मी बहुत ही कम हो जाए, बहुत ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा। तो ये सूरज में परिवर्तन आ गया, जिसके कारण जो बैलेंस है, वो प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ गया। और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव अक्षम साबित हुए। वो इस परिवर्तन को सहन नहीं कर पाए, क्योंकि धरती के ऊपर पेड़ पौधे रहते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, और जो पेड़ पौधे और पशु पक्षी उस परिवर्तन को सहन नहीं कर पाए, और केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो पूर्वजों ने थोड़ी सी उस स्थिति को संभाले रखा, उसको थोड़ी देर तक उनको भी ये सहन कर पाए वो। और क्यों सहन कर पाए? थोड़ा सा तो उन्होंने सहन किया, लेकिन उनके जो पूर्वज थे उन्होंने अपने साइंस के ज्ञान के कारण, अपने तकनीकी ज्ञान के कारण उन्होंने क्या किया कि हम जीवित तो रहना चाहते हैं इस धरती पर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये आइडिया अपनाया कि हम धरती के ऊपर की जमीन जो है वो उसका संतुलन बिगड़ गया है ना, तो हम क्या करेंगे, हम धरती को खोदकर धरती के नीचे सुरंगें बनाएंगे और वहां पर रहेंगे। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब क्या चेंजेस उनके पूर्वजों ने किया? धरती के ऊपर उन्होंने बहुत सारे यंत्र, मशीनें रख दी कि उन मशीनों की सहायता से जितनी सूरज की गर्मी उनको चाहिए, बैलेंस, जितनी सर्दी चाहिए, वो ऊपर से सूरज की उतनी गर्मी लेंगे और वो गर्मी जमीन के नीचे पहुंच पाएगी। और ये सब कुछ क्यों संभव हो पाया? क्योंकि जो उनके पूर्वज थे वो उनको टेक्निकल नॉलेज थी, और इसी आधार पर उन्होंने ऊपर, जमीन के ऊपर मशीनें रख दी और वो खुद नीचे सुरंग में रहने लगे। उन्हीं यंत्रों के सहारे वो जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, वो जो यंत्र, जो मशीनें ऊपर पड़ी हुई हैं जमीन के ऊपर, वो सुचारू ठीक ढंग से चलते रहें। इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता, सावधानी, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर कोई ऊपर वाली मशीन खराब हो गई तो नीचे हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। और ये अब आज उसके पापा ने ये बता दिया कि हम लोग ऊपर इस सुरंग के रास्ते से जाते हैं, क्योंकि हमें ऊपर रखी मशीनों को ठीक करना पड़ता है कि सभी ठीक काम कर रही हैं कि नहीं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, मंशा, इच्छा। छोटू ने कहा कि पापा मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी क्या करूंगा, ऐसा ही ऊपर जाऊंगा और मैं भी एक साइंटिस्ट बनूंगा। मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा, तो माँ ने समझाया कि देखो बेटा, अगर आपको ये काम करना है तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, और अपने मम्मी पापा की बात भी सुननी पड़ेगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। अब ये सब कुछ छोटू के पापा ने छोटू को बता दिया, और अगले दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। अब देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रही स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब यहाँ हमें ये बताया गया है कि जब छोटू के पापा अगले दिन काम पर गए और जब वो कंट्रोल रूम में पहुंचे, कंट्रोल रूम में जहाँ पे बहुत सारी मशीनें पड़ी हुई थी। अब वहां पे जाके छोटू के पापा को क्या बताया गया कि स्टाफ ने ये बताया कि हमारी टीवी स्क्रीन पर एक छोटी सी एक बिंदु झलक रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, कुछ ऐसा लगा कि हमारी धरती पर कुछ अजीब हो रहा है। अब ये तारा भी नहीं है, क्योंकि तारे तो फिक्स होते हैं, हिलते नहीं है, लेकिन उनके स्टाफ ने उनको ये बताया कि ये जो चीज बिंदु है ये अपनी जगह से हिल भी रहा है।
इसका मतलब कि वो तारा नहीं है, वो कुछ और ही है जो अपनी जगह बदल रहा है और ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता ही आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। अब छोटू के पापा ने कहा कि क्या ये कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है, कोई अंतरिक्ष यान का मतलब जहाज, कोई अंतरिक्ष का जहाज तो नहीं है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। संदेह हमें भी है। तो क्या बताया लोगों ने, जो उसका स्टाफ था उन्होंने बताया कि शायद ये कोई अंतरिक्ष यान है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। इस पर ध्यान रखना ही पड़ेगा, कहीं ये ना हो कि ये हम पर अटैक कर दे। छोटू के पापा सोच में डूब गए। सोच में डूबने वाली बात भी थी, क्योंकि वो यंत्र, वो यान उनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा तो क्या इतनी प्रगति कर चुका है कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव नहीं है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब हम इसे संभव ही देख पाएंगे। अब क्या सोचा जा रहा है उस बिंदु को देखकर, उस अंतरिक्ष यान को देखकर, उसको देखकर ये सोचा जा रहा है कि वो कहाँ से आया होगा, क्योंकि अगर वो कहीं से आया है तो वहां पर उसके अंदर लोग भी होंगे, है ना, क्योंकि लोग भी होंगे। किस ग्रह से आया होगा? वो तो मार्स ग्रह पर रह रहे हैं। अब वो किस ग्रह से आया होगा? जहां से वो आया है वहां पर भी लोग रहते होंगे। कैसे यहाँ पर आया होगा? और अगर यहाँ पे आया है तो क्या वो अंतरिक्ष यान जो है उसमें लोग भी बैठे हो सकते हैं? वैसे तो उनके पूर्वजों ने इतनी ज्यादा प्रगति कर ली थी, लेकिन फिर भी ये अब उनके लिए ये असंभव है कि वो जो अंतरिक्ष यान है वो उसके बारे में उसी समय पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। अब उसके लिए उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा, शक्ति, गर्मी, उस गर्मी की भी जरूरत है, ऊर्जा की भी, शक्ति की भी जरूरत है। और जो छोटू के पापा हैं उनके मन में ये इच्छा हुई कि वो इस अंतरिक्ष यान को बड़े करीब से देखें। उनकी बड़ी ही ये इच्छा थी और वो चाहते थे कि वो इसको देखें कि वो अंतरिक्ष यान कैसा है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अब क्या हुआ, अचानक क्या हुआ कि वो जो अंतरिक्ष यान था उसमें से एक यांत्रिक हाथ, एक हाथ बाहर निकला। उसमें से कोई मनुष्य नहीं था वहां पे, उसमें से एक मैकेनिज्म जो था, एक हाथ की तरह था, वो बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। इमेजिन करो कि एक अंतरिक्ष यान है, उसमें से एक हाथ बाहर निकल रहा है और उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही है। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन, किसी चीज को लगातार देखना। अब छोटू के पापा लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे कि वो अंतरिक्ष यान है, वो खड़ा हो गया है, उसमें से हाथ बाहर निकल रहा है। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अब उसी समय इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई कि अब यहाँ पे एक अंतरिक्ष यान आ गया है, और वहां पे मीटिंग भी बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। अब जब मीटिंग करी गई तो उस मीटिंग में ये बताया गया, अध्यक्ष जी ने क्या बताया कि 2 यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। इर्द गिर्द का मतलब है, हमारे गिर्द का मतलब चारों तरफ चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। अब उन्होंने भी इतनी टेक्निकल नॉलेज उनको थी जिसके द्वारा उन्होंने ये पता कर लिया है कि एक जो जहाज है, एक यान हमारे आसपास चक्कर लगा रहा है और ये हमारे किसी नजदीक के ग्रह से ही, नजदीक के प्लेनेट से ही छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब इसके लिए जब मीटिंग की गई तो उसमें सारे मेंबर्स आए। तो जो अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार से एक यान आ गया है, अब इससे बचने के लिए हमें एक योजना, प्लानिंग बनानी चाहिए। और उन्होंने नंबर एक भी एक वैज्ञानिक था जो उस मीटिंग में शामिल था, तो उससे पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है।
अब नंबर 1 का क्या ख्याल था, नंबर 1 ने क्या कहा, ये हम अपने कल के चैप्टर में पढ़ेंगे कि नंबर 1 ने क्या उत्तर दिया। यहाँ तक ही हमने चैप्टर किया है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।